माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भावुक होके कहें कि जो खुद मारने आया उसको आप रिहा कर देते हो और जिसको मारा जा रहा है उसको आप जेल भेज देते हो। डरते नहीं है, हम जौनपुर से आए, हम महाराष्ट्र से होके चले आए हैं। डरते तो हम महाराष्ट्र में ही थे, महाराष्ट्र में ही रह महाराष्ट्र मैं महाराष्ट्र था। पार्ट सेकंड जो है इनका स्टार्ट हो गया है। आने वाले समय में मिश्रा जी सबसे बड़े कद के नेता भी हैं और नेता बनेंगे। अगर हम डरते तो महाराष्ट्र में ही रह जाते, महाराष्ट्र यूपी में नहीं आते। कल हम रात को उतरे और फिर आज उनसे मिलने गए जेल में। हम उनका जो है कुशल क्षेम भी पूछा, वो फिट हैं और हम डरते नहीं हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद और स्नेह उनके साथ है और निश्चित रूप से कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अभी करीब में थे, अब उन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिल में उतरा। मैं महाराष्ट्र में था तो वहाँ चर्चा था कि भाई आपके बनारस वाले मिश्रा जी जेल में, डॉक्टर साहब आप यहाँ बैठे हैं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त बनारस और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी खबर चल रही है, बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर चल रही है। पिछले दिनों उन पर हमला हुआ और उसके बाद जो है FIR दोनों तरफ से हुई, लेकिन बनारस वाले मिश्रा जी जेल चले गए और उनके जो दूर दूर से उनके जानने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो बराबर बनारस आ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में भी दिखाया कि राज त्रिपाठी से लेकर मोहित शर्मा तमाम लोग बनारस आए और मिश्रा जी से मिलने वाले भी थे। लेकिन आज जो है मनोज यादव जी हैं, जो पूर्व MLC प्रत्याशी रहे हैं जौनपुर से, वो बनारस आए और मिश्रा जी से जेल में मिलकर तो उनसे जानेंगे क्या बातचीत हुई और क्या ये लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कब तक मिश्रा जी बाहर आ जाएंगे। क्योंकि उनके जो शुभचिंतक हैं, जो उनके समर्थक हैं, सोशल मीडिया पर बराबर कमेंट कर रहे हैं कि मिश्रा जी कब बाहर आएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप बनारस वाले मिश्रा जी से जेल में मिलने गए, क्या कुछ बातें हुई, कैसी तबीयत है उनकी? देखिए, हम जब गए तो स्वास्थ्य तो उनका थोड़ा सा नरम तो है ही है, पर ठीक है। हम वहाँ पे मिले, वहाँ पे देखे, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी लिया और जानकारी लेने के बावजूद उनसे एक बात सामने आई है कि जो ये उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ की जो पुलिस उनको जिस तरीके से जेल में डाला, गुमराह करके, एक बार पिछली बार भी उनको इसी तरीके से जेल में डाला और दूसरी बार भी, तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति जो समाजवादी नेता, सोशल एक्टिविस्ट के नाम से बनारस वाले मिश्रा जी जाने जाते हैं, कहीं न कहीं भाजपा को ये लग रहा है कि ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं। हम तो समझते हैं कि जो अंग्रेज़ उस समय जो आज़ादी के पहले थे, जिस तरीके से भारतीयों को ऊपर इस तरह अत्याचार करते थे, जो उनके खिलाफ जाते थे, उनकी गलत नीतियों पर आवाज़ उठाते थे, उसी तरीके से कहीं न कहीं हमारे भारत देश में, उत्तर प्रदेश में खास करके ये अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। हम समझते हैं कि लोकतंत्र की आड़ में जिस तरीके से भय और हिंसा का साम्राज्य जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी खड़ा कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से क्रांतिकारियों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु उन्हें पता नहीं है कि ये क्रांतिकारियों की धरती भी है। यहाँ से आप कुछ भी कर दीजिए, यहाँ जो आया है वो इतिहास रच के जाता है, उसमें उस स्वर्णिक अक्षर में उनका नाम लिखा जाता है। और कहीं न कहीं इनको ये समझ में आना चाहिए कि बनारस वाले मिश्रा जी भी उसी लाइन में आते हैं। ये कितनी भी आवाज़ इनकी दबाएंगे, ये मंगल पांडे की जैसे उनका सोच है, वो उनकी सोच उस तरीके की है, राम प्रसाद बिस्मिल की तरह है, आज़ाद भगत सिंह की तरह है। ये क्रांतिकारी लोग हैं। आप जब जब गलत करोगे और जब जब आप पीड़ा दोगे किसी समाज को या हमारे भारत के लोगों को, तो वो आवाज़ उठेगी और मिश्रा जी की आवाज़ से उठेगी। और देख रहे हैं किस तरीके से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भावुक होके कहें कि जो खुद मारने आया उसको आप रिहा कर देते हो और जिसको मारा जा रहा है उसको आप जेल भेज देते हो। आपको शर्म नहीं आती? क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं है? ये हमारे संविधान का अपमान नहीं है? ये अपमानित करते चले आए हैं और हमेशा जो है लोकतंत्र को अपमान कर रहे हैं, ये संविधान को अपमान कर रहे हैं। इस बात को जो है ये जनता देख रही है और समझ रही है कि कतई न कहीं इसका जवाब 27 में लेंगे, निश्चित रूप से लेंगे। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि आप जब भी वो जेल गया तो वो बाइट दे रहा है, वो बेवड़ा जो शराबी है, पैसा लेके करणी सेना से आके मिश्रा जी को अटैक करता है। तो आप बताइए, कह रहा है करणी सेना से हम संबंधित नहीं हैं। तो करणी सेना के वो कौन लोग हैं जो इसको फ़ोन करके शाबाशी दे रहे हैं और ऊपर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो करणी सेना का है उससे मिलकर उसको माला पहनवाने का काम कर रहे हैं? अच्छा, ऐसा भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या करणी सेना से जुड़ा है तभी ना। मगर एक चीज़ ये जान ले कि वो जो कहा गया है ना कि ये जो चंद पैसा लेके दारू और शराब पीने वाले होते हैं उनसे उनकी टीम नहीं बनती। ये करणी सेना जिस तरीके से भाजपा के संरक्षण में जी रही है और चल रही है, ये योगी आदित्यनाथ जी भूल जाएं
इससे आपका जो है भला नहीं होने वाला, भला होने वाला जनता का काम दिखा के और लोगों के साथ मिल के जुड़ के उनका साथ देने के लिए। और जो अन्याय है, अन्याय के खिलाफ आप भी लड़ो, जो आपके अन्याय के खिलाफ आपके लड़ रहा है उसके ऊपर आप इस तरीके से हमला और कुगात करा के और उनको फर्जी मुकदमा लगा के जेल भेजेंगे तो इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। अच्छा, ये जेल भेजने से जो है क्या समाजवादी के लोग डर जाएंगे, या बनारस वाले मिश्रा जी की आवाज़ जो दहाड़ते हैं पिछड़ों गरीबों के लिए, सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं, तो जेल जाने के बाद कम हो जाएगा? देखिए, आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं, समाजवादियों ने हमेशा लड़ा, चाहे वो अंग्रेज़ों से लड़ा और चाहे जो कांग्रेस उस समय अत्याचारी कर रही थी, उस समय जैसे जुल्म जास्ती इस्तेमाल कर रही थी और अपने सरकार का जो है गलत फ़ायदा उठाती थी लोगों के ऊपर, उस तरीके से भाजपा तो उससे ज़्यादा कर रही है। तो ये समाजवादी तबके हैं, माननीय नेता श्रद्धेय नेताजी के ये सिपाही हैं, ये कभी झुकना नहीं जाने। अगर सड़कों पे खून बहाना होता है, पसीना बहाना है तो खड़े होकर बहाते हैं। हम वो समाजवादी हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, हम समाजवादी बात करते हैं, हम अम्बेडकरवाद की बात करते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है मिश्रा जी की लड़ाई को कानूनी तौर पर लड़ने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए? बिल्कुल लड़ रहे हैं। और आप जान लीजिए कि लड़ाई यहाँ तक है कि हम वकील साहब से भी बात किए, वहाँ से उन लोगों ने बताया कि नहीं, हम ये आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से जो है उसमें कोई सच्चाई है ही नहीं है। तो फिर किस बात का केस है? ये तो जज को जजमेंट देना है कि क्या उसमें जो एक्यूट बनाया गया है मिश्रा जी को, उन्होंने जो लेके आया, तो क्या उसकी सच्चाई है? जो वीडियो कैमरे का फुटेज है वो देखने को नहीं उनको समझ में आएगा। और मुकदमा किसके ऊपर लिखा जा रहा है? अरे किसी के घर पे आप जाओगे किसी को मारने, क्या वो सेल्फ डिफेंस अपना नहीं रख सकता? सेल्फ डिफेंस के लिए अपने लिए बचाव नहीं करेगा वो? जहाँ पे कट्टा, बंदूक और तलवार लेके खुलेआम टहल रहे हैं, इस सरकार में इतनी आज़ादी दे रखे हैं सब लोगों ने। कौन लेकर टहल रहा है? अरे यही भाजपा के कुछ संरक्षित लोग और यही मुख्यमंत्री जी के सजाती के लोग, आप देखे नहीं है, खुलेआम चैलेंज करते हैं माननीय ऐसे स्टार नेता जो पूरे विश्व में जाना जाता है और समाजवादी पार्टी पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। ऐसे तो बराबर धमकी मिल रही है। अखिलेश यादव को भी लोग कह रहे हैं गोली मार देंगे, आपको भी पता चला कि कुछ लोग धमका रहे हैं आप जब? अच्छा ये बताइए, 100 ग्राम के व्यक्ति, तो आप लोग डर वर रहे हैं? हम लोग डर कहाँ रहे? डरते तो आवाज़ नहीं, आपके सामने बोलते हैं क्या हम? बताइए, आपके सामने बोलते हैं? डरते नहीं, हम जौनपुर से आए, हम महाराष्ट्र से होके चले आए हैं। डरते तो हम महाराष्ट्र में ही थे, महाराष्ट्र में ही रह जाते। महाराष्ट्र? मैं महाराष्ट्र था और मिश्रा जी हमारे बहुत करीबी साथी हैं और हर तरीके से उनके हर संघर्ष में हम साथ देने वाले लोग हैं। परंतु ये जान लीजिए कि अगर हम डरते तो महाराष्ट्र में ही रह जाते, महाराष्ट्र यूपी में नहीं आते। कल हम रात को उतरे और फिर आज उनसे मिलने गए जेल में, हम उनका जो है कुशल क्षेम भी पूछा, वो फिट हैं और हम डरते नहीं हैं। तो ऐसे तो बहुत से लोग होंगे जो देश भर से मिश्रा जी के लिए आ रहे होंगे। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र में था तो वहाँ चर्चा था कि भाई आपके बनारस वाले मिश्रा जी जेल में, डॉक्टर साहब आप यहाँ बैठे हैं। हमने कहा कि भाई हमारा संघर्ष, उसके साथ काफ़ी लोग हैं, तो चर्चा उनकी यहाँ नहीं दूसरे प्रांतों में भी हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं, वो हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं और ये अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं। और हिंदुस्तान की जो है जितनी भी हमारे 140 करोड़ की जनता है, उनके दुख और तकलीफ़ों की बात करते हैं। सरकार जब भी उनके ऊपर कहर ढाती है तो उसके खिलाफ खड़े होकर बात करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति इस धरती पर पैदा होना बड़ा मुश्किल है। बहादुर है मिश्रा जी और बहादुरी के साथ जो है लड़ाई लड़ते हैं, चाहे जिससे लड़ना होगा उससे खड़े रहते हैं। आखिरी सवाल, कई सारे लोगों से हमने बातचीत की इस पूरे प्रकरण में। कुछ लोगों का कहना है कि जो है मिश्रा जी के जेल जाने से बराबर 2 महीने के अंतराल में 2-2 बार वो जेल गए। अब जो है उनका जो है कद बढ़ गया है। 2027 में जो है पार्टी उनको बुला कर टिकट देगी, मंत्री बनाएगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जेल जाना ही ये रास्ता खुलता है टिकट लेने का? नहीं, देखिए, सामाजिक ये जेल जाना तो ये एक तरीके से सरकार के जो गलत नीतियों पे बोलते हैं उस पर जेल डाल देना, तो इससे तो फॉर्मेलिटी तो मिलती है। मगर वो ज़मीनी स्तर पे काम करते थे, गरीबों की बात करते थे, अत्याचार जिनके ऊपर होता था उनकी बात करते थे, जिनके जो अधिकार मारे जा रहे थे, जिनके अधिकार ख़त्म किए जा रहे थे उस पर बोला करते थे। और इस बीजेपी के जो कुछ ऐसे नेता रहा करते थे जो आज के डेट में जो है वो संत बने बैठे हुए हैं, और जो वो संत हैं वो जो नेता बने बैठे हुए हैं, उनकी बात अगर गलत बात आती थी समाज के लिए तो उसके लिए भी बात करते थे। जेल भेजना तो ये सरकार की कहीं न कहीं जो है उनकी कमजोरी है।
सरकार की ये कमजोरी है जो बनारस वाले मिश्रा जी को जेल भेज रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि उनके गलत नीतियों को सामने ला के जनता के सामने खड़ा कर रहे हैं। मिश्रा जी का अध्याय पहले से भी था, पार्ट सेकंड जो है इनका स्टार्ट हो गया है। आने वाले समय में मिश्रा जी सबसे बड़े कद के नेता भी हैं और नेता बनेंगे, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद और स्नेह उनके साथ है। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अभी करीब में थे, अब उन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिल में उतर गए हैं। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे मनोज यादव से, जो जौनपुर के हालांकि रहने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र से चलकर बनारस में आए हैं। और मिश्रा जी के लिए जो इन्होंने बातें कही कि जो है मिश्रा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बहुत प्यार स्नेह है हासिल है, तो हो सकता है कि जेल से निकलने के बाद सबसे पहले हो सकता है कि अखिलेश यादव से मिले। बाकी कब तक उनकी रिहाई होती है, आप हमारे साथ बने रहिए, वो खबर भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।